हाँ तो नमस्कार जी, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे मेरे प्यारे विद्यार्थी। हम लोग आज के इस वीडियो में क्लास 10th के फिजिक्स का चैप्टर नंबर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 वीडियो किए थे, तो आज के इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 करेंगे और उससे आगे के क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है। तो सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है? तो कहाँ से मापा जाता है? ध्रुव से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? सघन माध्यम के विरल माध्यम में गमन करने पर आपतन कोण और अपवर्तन कोण आर में क्या संबंध है? तो क्या होता है? आर बड़ा होता है ऐसे। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जाता है? कौन नहीं किया जाता है? तो कौन नहीं किया जाता है? मिट्टी। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन सी होगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बराबर क्या होता है फॉर्मूला? पी बराबर होता है 1/f होता है। 1/f होता है। सेंटीमीटर में दिया रहे तो 100/f होता है। और क्षमता कितना दिया है? 1 दिया है, तो 1 बराबर 100/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा? 100 आ जाएगा। तो ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है किसी बीम का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखा जाना चाहिए? तो कहाँ रखा जाना चाहिए? फोकस दूरी के दोगुनी दूरी पर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभव तो दोनों क्या हो जाएगा? अवतल हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम, तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल लेंस का। तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है sin i बटे sin r होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक उत्तल लेंस होता है किनारों की उपेक्षा बीच में मोटा होता है। ऐसे होता है, किनारे की उपेक्षा बीच में क्या होता है? मोटा होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल लेंस की आवर्धन बराबर होता है। तो आवर्धन बराबर क्या होता है? V बटे यू होता है। क्या होता है? V बटे यू होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? गोलीय दर्पण फोकस एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध क्या होता है? तो क्या संबंध होता है इसके बीच? F बराबर R/2 का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 का संबंध होता है। क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? F बराबर R/2। F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। R बराबर क्या हो जाएगा? R बराबर 2F हो जाएगा। R बराबर 2F जो हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? निर्गत कोण कहते हैं। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता होगी तो कितना हो जाएगा? 1 डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु स्थिति होती है। तो वस्तु की स्थिति कहाँ होती है? दर्पण तथा उसके फोकस के बीच। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? किसके द्वारा होता है? उत्तल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण कहते हैं। उत्तल को अभिसारी कहते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है। तो उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? काल्पनिक और छोटा होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है, तो किस दर्पण के द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? अवतल दर्पण के द्वारा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो किसमें बनता है? अवतल दर्पण में। किसमें बनता है? अवतल दर्पण। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो हमेशा क्या होता है? काल्पनिक होता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। आवर्धित प्रतिबिंब किसमें बनता है? तो अवतल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होगा? काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या हो जाएगा? सीधा हो जाएगा। ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? किस दर्पण में हमेशा आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है? आभासी छोटा प्रतिबिंब बनता है तो उत्तल दर्पण में। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? धनात्मक होती है। तो किसका होता है? उत्तल दर्पण का। ऑप्शन बी हो जाएगा। गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? वक्ता त्रिज्या आर एवं फोकस दूरी एफ में संबंध है तो क्या होगा? एफ बराबर आर बाई टू होगा। क्या होगा? एफ बराबर आर बाई टू होगा। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है तो किसका किया जाता है? अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है तो अवतल दर्पण का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है। सर्च लाइट की परावर्तक सतह क्या होती है? अवतल दर्पण होता है। क्या होता है? अवतल दर्पण होता है। तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं तो किसका प्रयोग करता है? अवतल दर्पण का। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। पानी में डूबी एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की उपेक्षा क्या होती है? तो कम होती है। ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है। उत्तल लेंस से बना प्रतिबिंब क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम बीम कहाँ होता है? बीम कहाँ होता है? तो कहाँ होता है? फोकस से कम दूरी पर रहता है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंस की क्षमता होती है। तो लेंस की क्षमता क्या होता है? फोकस दूरी के व्युत्क्रम होता है। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तल लेंस में जब बीम एफ और 2F के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो कहाँ पर बनता है? बड़ा और वास्तविक। तो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन क्या है?
अगला क्वेश्चन है, दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो गोलीय लेंस कहते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किस लेंस का उपयोग कर दूरदृष्टि दोष को संशोधित किया जाता है। तो किसका उपयोग करके किया जाता है, उत्तल लेंस का, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीम की दूरी ली जाती है। तो कहाँ से लिया जाता है, क्या लिया जाता है, धनात्मक लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक लिया जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। 88 कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन होगा मेरा, अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, गोलीय लेंस के लिए फोकस दूरी एफ, वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब भी है तो संबंध है। तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ क्या हो जाएगा, एफ हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये क्या होता है, किसके लिए, दर्पण के लिए। किसके लिए होता है, दर्पण के लिए। किसके लिए, दर्पण के लिए। क्या होगा, लेंस के लिए। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, ऑप्शन बी हो जाएगा। लेंस के लिए पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर, उसकी वक्ता त्रिज्या कितना होगा, वक्ता त्रिज्या कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है, उत्तल लेंस, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है, उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती है, वस्तु कहाँ पर रहती है, फोकस और लेंस के बीच, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोली दर्पण 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे बिंब का प्रतिबिंब दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर उसी ओर बनता है। तो जिस और बिंब का आवर्धन होता है, तो आवर्धन बराबर क्या होता है, माइनस v/u होता है। तो v कितना दिया है, प्रतिबिंब 30 दिया है और दूरी कितना है, 5, तो 6 पंचे 30 हो जाएगा। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है। लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो लेंस की फोकस दूरी होगी। तो एफ बराबर क्या होता है, r/2, तो 30/2 15 सेंटीमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो लेंस की क्षमता होगी। तो P बराबर क्या होता है, 1/f होता है। तो सेंटीमीटर में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो फोकस दूरी कितना दिया, 20 सेंटीमीटर, 100 कितना हो जाएगा, 20, तो 20 पंचे 100। मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, 5 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता -5 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी। एफ बराबर क्या होता है, पी बराबर क्या होता है, 1/f होता है, 1/f होता है। क्षमता कितना दिया है, 5 दिया है, बराबर 100/f हो जाएगा। तो 20 पंच कितना हो जाएगा, 100। मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर है तो यह होगा, तो यह क्या हो जाएगा, 0.25 मीटर की फोकस दूरी का उत्तल लेंस। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, किसी बीम वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती है उसे कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।